तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान जो फूल रामलला को चढ़ाए जाएंगे वो अयोध्या के मोहम्मद अनीस की फूलों की बगिया से आएंगे। मोहम्मद अनीस की 5 पीढ़ी अयोध्या में हनुमानगढ़ी, रामलला और तमाम मंदिरों में फूल देती है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं फूलों का कोई धर्म नहीं होता। जब वो हिंदुओं के हाथ में आते हैं तो मंदिरों में चढ़ते हैं, और जब मुस्लिमों के हाथ में आते हैं तो दरगाह और मजारों पर चढ़ते हैं। ये फूल अयोध्या में वो परिवार उगा रहा है जो मुस्लिम है, और खास बात यह है कि रामलला को 22 तारीख को ये फूल चढ़ाए जाएंगे। और 5 पीढ़ियों से लगातार जो अनीस जी का परिवार है वो फूल उगाता है, और ये गुलाब की खेती करके रामलला हनुमानगढ़ी तक ये फूल भिजवाता है। हमारे साथ अनीस जी हैं, उनसे बात करते हैं। अनीस जी, ये कितनी पीढ़ियों से आप लोग कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे आप लोग ये मंदिरों में फूल भेजते हैं अयोध्या में? 4 पीढ़ी मेरी गुजर चुकी है, 5वीं पीढ़ी हमें कर रहे हैं। और लगभग छोटे बड़े बहुत से मंदिरों में अयोध्या में फूल लगभग मंदिरों में ही जाते हैं, और फूल ले भी जाते हैं, और माली के द्वारा भी जाता है, और मतलब रामलला को और पहुंच ही जाता है किसी न किसी हनुमानगढ़ी भी जाता है। और जी, कैसा लग रहा है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, आपके फूल वहां पर जाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है अनीस ये है, इनका पूरा 5 पीढ़ी जो है वो इस तरह की गुलाब की खेती करती है। और खास बात ये है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ये जो फूल है ये भगवान श्री रामलला को अर्पित होंगे, और उनका परिवार जो है पिछले 5 पीढ़ियों से अयोध्या में रहकर कुछ इसी तरह की नसीहत जो है तमाम सियासतदारों को भी दे रहे हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। तमाम सहयोगी हमारे साथ यहाँ लगातार नई नई तस्वीरें भेज रहे हैं अयोध्या से, और फिलहाल रुक करते हैं विशाल का ही। विशाल, अभी आपकी रिपोर्ट देखा हमने कि किस तरीके से ये जो फूल हैं वो रामलला को चढ़ाए जाएंगे, बाकी मंदिरों में भी इनके फूल पहुंचते हैं, और क्या कुछ आज विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज से तो विशेष पूजा की शुरुआत हो रही है। आए थे तो क्या कुछ अनुभव था? ये 1990 का समय था। ये सारा छोटी छोटी गलियों में ये अयोध्या विभाजित थी, और हम लोग रामधुन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक 30 अक्टूबर को जो सांकेतिक कार सेवा हुई थी, उसके पश्चात 2 अक्टूबर को हम लोगों ने पुनः कार सेवा करने का और प्रयास किया, और उसके खींच जो 30 अक्टूबर को सांकेतिक कार सेवा संपन्न हुई थी, उसके खींच के रूप में मुलायम सिंह ने और हम लोगों को पददलित करने का, कुचलने का प्रयास किया, और अंधाधुंध गोलियां चलाई, लाठी चलाए, आंसू गैस के गोले छोड़े। और जिस प्रकार से उसकी हताशा दिख रही थी, लग रहा था नहीं कि देश में हमारा शासन है, अपने हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का शासन, लग रहा था कि डायर का शासन है, और हम कुचलने का प्रयास किया गया। फिर भी हमारे लोग आगे बढ़े, अपने अपने जगहों पर जिस तरह से रहे, किसी भी प्रकार की अशांति या अराजकता का माहौल हम लोगों ने नहीं होने दिया। उसके पश्चात 2 साल के पश्चात 6 दिसंबर की सारी घटना सारे विश्व ने देखा ही, क्या हुआ, कैसे हुआ। चूंकि आप उस वक्त साथ में ही थे, तो उस वक्त क्या माहौल था? कोठारी बंधु जी कहाँ थे? पूरा कैसा क्या कुछ हो रहा था वहाँ यहाँ पर? हम लोग साथ में थे सभी। जब भीड़ में जब गोलियां चलने लगी तो तितर बितर हो गए। उसके पश्चात राम शरद जी को माथे पर और सटा करके गोली मारी गई, और एक कंधे में शरद जी को 2 या 3 गोली इस तरह से मारी गई थी। और यही नहीं, उसके अलावा कई कारसकों को घरों से खींच करके यहाँ के स्थानीय नागरिकों को भी मारा गया है। जो यहाँ के लोग थे वहाँ पर स्थानीय नागरिकों को भी खींच के मारा गया। ऐसे नागरिक। आपने अपने आप कैसे बचाया था? मैं वहाँ पर था, ये शहीद गली में था, एक खंबे के पीछे मैं खड़ा था, और जब गोलियां चलने लगी तो खंबे से पीछे हट करके गली के पीछे होते हुए छोटा सा दीवार था, उसको पार करके मैं पार दूसरी तरफ निकल गया। मैं तो आपको कब मालूम चला कि जो है इस माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है? कब आप लोग वहां से निकले? जब हम लोग निकल के आए ना, उसके बाद धीरे धीरे लोग, हम लोग अपने लोगों के जहाँ पर हम लोग ठहरे थे सब लोग एकत्रित हुए, तो वहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए, तो धीरे धीरे पता चला। हमारे अजीत जी जैन थे, हमारे साथ कलकत्ता से आए हुए थे, उन्होंने बताया कि अपने बीच में जो राम कुमार जी कोठारी, शरद कुमार कोठारी, जो 2 यादें हैं और 30 अक्टूबर समेटी हुई है, और इसी का इंतजार था कि कब अब रामलला विराजमान होंगे गर्भगृह में। विशाल, आज क्या होने वाला है, इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए। अफरा तफरी मच गई, और हम लोग तुरंत गए। कार सेवक पूरा वहां पर डेड बॉडी और भी तमाम कार सेवकों की रखी हुई थी, साथ में हमारे राम कुमार जी कोठारी, शरद कुमार जी कोठारी की भी थी। तो कैसा आज लग रहा है कि क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत भी हो रही है, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। 32 वर्षों के पश्चात आज लग रहा है कि हमारे राम कुमार जी कोठारी, शरद कुमार जी कोठारी और तमाम कार सेवकों की जो कुर्बानी है,
ठीक है, विशाल बने हुए हमारे साथ। विवेक का जरा रुक कर लेते हैं। विवेक, क्या कुछ आज की तैयारियां है, क्योंकि आज से विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत हो रही है और इंतजार सबका अब खत्म होने वाला है। बिल्कुल, आज से लेकर 21 जनवरी तक विशेष अनुष्ठान होंगे, पूजा हवन कार्यक्रम होंगे। और आज सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज पहला दिन है। पहले दिन प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजा होगी, हवन होगा। इस हवन को कहा जाता है कि जो भी मंदिर निर्माण के दौरान जिस व्यक्ति से भी, जो मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति से भी जो भी गलती हुई है उसका प्रायश्चित किया जाए। तो इसमें तमाम तरह के साधु संत हिस्सा लेंगे, वो हवन करेंगे। एक बहुत बड़ा हवन होगा, करीब 2 घंटे हवन चलेगा। 9:30 बजे इसकी शुरुआत होगी। और उसके बाद कल भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो राम जी की प्रतिमा है उसको मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। वो सिंबॉलिक होगा, मंदिर में प्रवेश होगा। और उसके बाद अलग अलग तरह से तमाम दिन पूजा होगी। 21 जनवरी तक लगातार पूजा पाठ होता रहेगा, हवन होते रहेंगे, गीत संगीत और जो भक्ति के कार्यक्रम है वो होते रहेंगे। और 22 जनवरी को आखिर वो दिन आएगा जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आज से 21 जनवरी तक शुरुआत होगी अलग अलग तरह के कार्यक्रमों की। इसमें तमाम यात्राएं निकाली जाएंगी, जलधाम यात्रा होंगी, तमाम अलग अलग जो प्रभु श्री राम की अलग अलग अवस्थाएं हैं उनका भी पूजन किया जाएगा। और ये पूजन बहुत जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, जो बड़े पंडित हैं, जो शास्त्रार्थ में माहिर हैं, जो निपुण हैं अपनी विद्याओं में, उनके द्वारा ये पूरी पूजाएं कराई जाएंगी, हवन कराए जाएंगे। तो आज से 9:30 बजे से, कल ही चंपत राय ने इसकी जानकारी दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधिवत रूप से कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से पूजन के कार्यक्रम आरंभ होंगे। तो आज शुरुआत होगी। जिक्र हो रहा है, वो धूप बत्ती भी क्या आज से ही जलेगी? जी हाँ, जो धूप बत्ती गुजरात से आई है वो उसको आज ही प्रज्वलित किया जाएगा। और वो भी, उसके लिए भी एक अनुष्ठान होगा। यानी जो सबसे बड़ी धूप बत्ती कही जा रही है, अगरबत्ती कही जा रही है 180 फीट की, तो उसका भी आज वो प्रज्वलित किया जाएगा उसको। और ये कहा जा रहा है कि ये कई दिनों तक 22 जनवरी तक लगातार ये जलती रहेगी, सुलगती रहेगी। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा विशेष आयोजन होगा। आज उसमें भी तमाम साधु संतों को बुलाया गया है जो हवन कार्यक्रम में होंगे। वो उसके बाद कहा जा रहा है कि हवन पूजन के बाद यानी प्रायश्चित अद्भुत है, क्योंकि 108 फीट की धूप बत्ती जो किसी ने अभी तक नहीं देखी होगी, जो विधि विधान से उसे जलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया विवेक और बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए